नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधार लाइव में और मैं हूं आप सभी के साथ सदफ खान। ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा चुनाव 2024 बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर राघोगढ़ के महाराज जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अब चुनावी लामबंदी शुरू कर दी है और जयवर्धन ने गुना में डेरा डालकर सिंधिया को शिकस्त देने के लिए चक्रव्यूह रचना भी शुरू कर दी है। आपको बता दें, ग्वालियर के सिंधिया परिवार और राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह परिवार की अदावत बरसों पुरानी है। दिग्विजय सिंह और सिंधिया एक ही पार्टी में थे, तब भी इन परिवारों के बीच टकराव होता रहता था। अब अलग अलग पार्टियों में आने के बाद ये घमासान ज्यादा बढ़ गया है। अब जयवर्धन और सिंधिया में अदावत जोरों से चल रही है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया ने जयवर्धन सिंह को हराने के लिए पूरा जोर लगाया था, तो अब लोकसभा चुनाव में जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त देने के लिए गुना में डेरा डाल लिया है। देखिए जयविलास महल और राघोगढ़ किले में टकराव की यह खास खबर। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को गुना लोकसभा का प्रभारी बना दिया है। बीजेपी के सिंधिया को हराने के लिए जयवर्धन ने गुना में डेरा डाल लिया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयवर्धन सिंह के बीच 6 महीने पहले अदावत शुरू हुई थी, जब विधानसभा चुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राघोगढ़ में जयवर्धन सिंह को हराने के लिए रणनीति बनाई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया ने दिग्गी परिवार के खास रहे पूर्व विधायक मूल सिंह के बेटे हीरेंद्र सिंह बंटी को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल करवा लिया। सिंधिया ने राघोगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जयवर्धन सिंह के सामने हीरेंद्र बंटी को खड़ा किया। सिंधिया और उनकी टीम बंटी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिशें कर चुकी है, जिसके चलते जयवर्धन सिंह विधानसभा चुनाव में हारते हारते बचे। 2018 में 50,000 वोटों से जीतने वाले जयवर्धन सिंह बीजेपी के हीरेंद्र के सामने महज 4,000 वोटों से जीत पाए थे। जयवर्धन इसके बदले सिंधिया के सामने अड़ गए। सिंधिया को हराने के लिए जयवर्धन गुना लोकसभा में यादवेंद्र यादव की चुनावी कमान अब संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि जयविलास महल और राघोगढ़ किले के बीच अदावत बरसों पुरानी है। राजशाही के दौर में सिंधिया महाराज और राघोगढ़ के राजा के बीच युद्ध हो चुका है। राजशाही खत्म होने के बाद लोकशाही में भी सिंधिया और दिग्विजय परिवार के बीच टकराव अभी भी जारी है। आइए आपको बताते हैं इस टकराव का इतिहास। सबसे पहले 1984 में पहली बार सांसद बने दिग्विजय सिंह ने अर्जुन सिंह की मदद से माधवराव सिंधिया को मात देते हुए प्रदेश अध्यक्ष का पद हासिल किया। फिर 1991 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अर्जुन सिंह की मदद से माधवराव सिंधिया को मात देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बने। इसी के साथ ही 1993 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर दिग्विजय सिंह के पास महज 8 विधायकों का ही सपोर्ट था, लेकिन दिग्गी राजा अर्जुन सिंह की मदद से 77 विधायकों के समर्थन वाले माधवराव सिंधिया को मात देकर मुख्यमंत्री बन गए। फिर 2002 उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 लाख वोटों से पहले चुनाव जीते थे, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में गुना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिग्विजय गुट ने जमकर खिलाफत की थी, जिसके चलते सिंधिया की जीत 1 लाख के अंदर सिमट कर रह गई। 2009 से 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दिग्विजय गुट ने काम किया। सिंधिया की जीत का आंकड़ा कम होता गया। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिग्विजय गुट के अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे सिंधिया बड़े अंतर से चुनाव हार गए। 2020 में दिग्विजय और सिंधिया के बीच लड़ाई चरम पर जा पहुंची और आखिरकार परेशान होकर सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज फिर से मुख्यमंत्री बन गए। माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की अदावत के बीच अब जयवर्धन भी कूद पड़े हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयवर्धन के बीच अदावतें शुरू हो गई हैं, जो लोकसभा चुनाव में चरम पर आ गई हैं। उधर बीजेपी के ग्वालियर संभाग के लोकसभा प्रभारी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब भी दिग्विजय सिंह उनको हराने के लिए पूरा जोर लगाते थे, और अब जब वे भाजपा में आ गए हैं तब भी दिग्विजय सिंह सिंधिया को हराने में पूरा जोर जरूर लगाएंगे। इसके बाद भी सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट में जोरदार तरीके से जीतेंगे। भूपेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गुना शिवपुरी ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, पूरे देश में खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। जयविलास महल और राघोगढ़ के बीच चल रही सियासी अदावत में अब तक दिग्विजय सिंह कुछ भारी पड़ता रहा है। सिंधिया की कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के बाद दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच संघर्ष तेज हो चला है। इस सियासी अदावत में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जयवर्धन सिंह भी आकर खड़े हो गए। अब यह तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि कौन किस पर भारी पड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने प्रभारी बना है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी के ये संगठनात्मक निर्णय रहते हैं किस राजनेता को किस क्षेत्र का प्रभारी बनाए।
जयवर्धन सिंह जी का कार्य क्षेत्र है गुना लोकसभा। वहाँ चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कोई भी लड़े, हमें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता को, एक एक कार्यकर्ता को जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में करना है। ये बात सत्य है। कांग्रेस ने जयवर्धन सिंह को प्रभारी बनाया और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सिंधिया जी ने उनको हार की कगार पर पहुंचा दिया था, इस बार दिग्गी परिवार उनका बेटा पूरी तरह सक्रिय है गुना लोकसभा सीट में सिंधिया जी को हराने। किस तरह से देखते इतनी चुनौती? देखिए, सिंधिया जी को हराने के लिए जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब भी दिग्विजय सिंह पूरी ताकत लगाते थे और अब भी दिग्विजय सिंह पूरी ताकत लगाएंगे, पर एक रिकॉर्ड मतों से हम लोग गुना शिवपुरी लोकसभा इस बार जीतेंगे। और इस समय तो देश में सिर्फ मोदी मोदी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई भाई साहब, ग्वालियर और मुरैना, और आपके प्रत्याशियों ने लगभग आधे से ज़्यादा लोकसभा प्रचार कर लिया। क्या मानते हैं परिस्थितियाँ क्या कह रही है? नहीं, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, देश भर में नहीं मिल रहे, अकेले ग्वालियर में नहीं, बाकी देश भर में प्रत्याशी कांग्रेस को नहीं मिल रहे। और आप देख रहे हैं कि जिस पार्टी के एक समय 400 सांसद थे, अभी तक वो चुनाव को 10 दिन बचे, कुल 230 प्रत्याशी घोषित कर पाए, उसमें से भी कई ने टिकट वापस कर दिए। तो इस समय तो कोई लड़ने को तैयार नहीं है और इसलिए एक एक टिकट के लिए कांग्रेस को मेहनत करना पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि जो कांग्रेस को बचाना उनके सामने संकट है। एक समय जो गांधी परिवार से कांग्रेस के लिए वरदान था, वही गांधी परिवार अब कांग्रेस के लिए अभिशाप हो गया, इसलिए हालत